नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्यक ज्ञानपीठ पे। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। रेलवे, एलपी, ग्रुप डी और बिहार एसएससी या बिहार के आने वाले सभी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये टॉपिक बार-बार रिपीट हुए हैं। और आज हम 2026 के लिए जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, उसके लिए जो है इस पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। तो पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या दूरी होती है और क्या विस्थापन होता है। उसके कुछ की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो दूरी दूरी जो होता है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। दूरी जो है एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि में आती है क्योंकि इसके पास दिशा नहीं होती है, इसके पास केवल परिणाम होता है। दूरी का एसआई यूनिट मीटर होता है और इसका सीजीएस यूनिट भी कभी-कभी पूछा जाता है, जो कि सेंटीमीटर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी-कभी सीजीएस यूनिट भी पूछ लेता है। कभी-कभी फैक्ट में पूछ लेता है, स्टेटमेंट एंड कन्वेंशन में, रीजनिंग में, कि दूरी जो है ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है। तो दूरी जो है सदैव धनात्मक होती है, सदैव पॉजिटिव होता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि दूरी में जो है ये दिशा क्यों नहीं पाई जाती है। हम लोग कैसे कहते हैं कि दूरी एक अदिश राशि है। तो होता क्या है कि अगर हम किसी व्यक्ति ए को कह दें बी पॉइंट पे जाने के लिए, तो वो किसी भी तरह से किसी भी अपने पाथ को चूज करके बी तक पहुंच सकता है। तो इसको ए को बी तक जाने में कोई एक डायरेक्शन डिसाइड नहीं हुआ। अब समझते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और इसकी दिशा हमेशा तय होती है, क्योंकि न्यूनतम दूरी के लिए एक दिशा चाहिए। अगर इस पॉइंट से हम इसका डायरेक्शन देखें, अगर ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, तो इसके लिए जो है ये पूर्व दिशा में है। और अगर बी मेरा इनिशियल पॉइंट होता और बी से कोई वस्तु जा रही होती, तो हमारा बी के लिए ये पश्चिम दिशा में होता। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके डायरेक्शन के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि इसकी दिशा क्या है इस पॉइंट की। तो इसके शॉर्टेस्ट पाथ को ही डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, यही हमारा विस्थापन होगा। और विस्थापन के पास दिशा होने के कारण जो है ये सदिश राशि में आता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। जो लोग नहीं पढ़े हैं स्केलर वेक्टर का, वो जाके स्केलर वेक्टर का क्लास देख लें। इसमें मैंने बताया कौन सी सदिश राशियां हैं और कौन सी अदिश राशि हैं। विस्थापन का भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है। इसका कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। विस्थापन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। और दूरी जो है, दूरी सदैव पॉजिटिव ही होगा। वो ना तो नेगेटिव होगा ना तो जीरो हो सकता है। जीरो मतलब उसने कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो है उसने कोई भी दूरी तय नहीं की। अब समझते हैं कि विस्थापन पॉजिटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है और जीरो कैसे होता है। विस्थापन पॉजिटिव तब होगा जब कह दें कि एक वस्तु जो है पॉइंट ए से बी की ओर गई, तो ए से बी का जो ये दूरी है ये क्या है, पॉजिटिव है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। और अगर हम कह दें कोई वस्तु ए से शुरू करके बी तक गई और बी से जो वापस ए की ओर लौटते हुए सी तक गई, और बोल दे कि ए बी का जो है दूरी 10 मीटर है और बी से जब वो सी के लिए चला वो 20 मीटर है, तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा 10 मीटर और बी से सी का डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 20 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए से सी की ओर वो -10 मीटर डिस्प्लेस्ड किया।
तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन दिशा बताता है, तो ये माइनस क्या बता रहा है कि ए से वापस फिर उल्टे दिशा की ओर गया, विस्थापित हुआ। तो इसलिए विस्थापन क्या होता है यहाँ पे हमारा नेगेटिव होता है। विस्थापन हमारा 0 कब होगा? मान लेते हैं कि किसी भी बिंदु से शुरू करके और किसी भी तरह से हम घूम के फिर उसी बिंदु पे आ जाएं, यानी कि जब भी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, तो हमारा विस्थापन क्या होगा? विस्थापन हमारा 0 होगा। या फिर ऐसे समझते हैं कोई एक वृत्ताकार पथ है और कोई बिंदु पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और वो वापस पॉइंट ए पे पहुंच जाती है, तो विस्थापन क्या होगा यहाँ पे हमारा इसका? 0। दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ चुके हैं कि विस्थापन नेगेटिव कैसे होगा, ये भी आप देख सकते हैं। विस्थापन 0 कैसे होता है, ये भी आप देख सकते हैं। और विस्थापन पॉजिटिव कब होता है, ये भी आप देख सकते हैं। अब कुछ रेशियोज हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि दूरी और विस्थापन के बीच अक्सर हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो वो रेशियोज कौन से हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक बात तो आप लोग समझ चुके होंगे कि दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर या विस्थापन के इक्वल हो सकती है। दूरी जो है वो विस्थापन से अधिक या विस्थापन के बराबर तो हो सकती है। इसी को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ए से बी की जो है विस्थापन 10 मीटर है, लेकिन वो ट्रेवल करके गया ऐसे करके इस पाथ से, जिसकी दूरी हो जाती है 25 मीटर। तो हम समझ सकते हैं कि दूरी का मान जो है इससे शॉर्टेस्ट पाथ तो और हो नहीं सकता है दूरी के लिए। तो ये बहुत ज्यादा अगर सबसे नजदीकी रास्ता पकड़े, बहुत ही न्यूनतम रास्ता पकड़े, तो वो 10 मीटर ही दूरी तय करेगा। और अगर ऐसा करके जाए तो मैक्सिमम 25 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि दूरी का मान अधिक होगा और विस्थापन का मान के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे एक रेशियो इससे बन के आता है, दूरी और विस्थापन के अनुपात का मान। दूरी और विस्थापन के अनुपात का मान 1 से अधिक हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है। और विस्थापन और दूरी का जो अनुपात है वो 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे इसी मान को रख लेते हैं 25/10। इसका रेशियो कितना आ रहा है आप देख सकते हैं 2.5। या फिर इसको हम ज्यादा से ज्यादा 10/10 रख सकते हैं, तो क्या आ रहा है 1। तो 1 से जब भी होगा या तो अधिक होगा या 1 के बराबर होगा। और अगर इसमें रखते हैं 10/25, तो ये देखिए कितना आ रहा है हमारा 0.4। तो ये क्या है, 1 से कम है। और बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकते हैं हम लोग, दूरी हमारा क्या हो सकता है 10। तो क्या हो जाएगा हमारा 1। यानी विस्थापन और दूरी का रेशियो जो होगा वो हमेशा 1 से कम या 1 के विस्थापन और दूरी का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 के कम या 1 के इक्वल होगा। और दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होगा वो 1 से अधिक या 1 के इक्वल होगा। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हम लोग देख लेते हैं जो कि रेलवे के एग्जाम में या बिहार के एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस प्रकार है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा में गति कर रही एक वस्तु पर विचार कीजिए। ठीक है, वह बिंदु ए से शुरू होती है, सीधी रेखा में जा रही है और वो बिंदु ए से शुरू होती है और बिंदु बी तक पहुंचती है। यानी ए से शुरू हुआ और सीधी रेखा में जा रहा है और बी तक पहुंच गया, फिर बिंदु ए पर वापस आती है, यानी कि ये पहले गया और फिर वापस आ गया ए पर। यदि ए और बी के बीच की दूरी कुल 20 मीटर है, तो वस्तु का नेट विस्थापन कितना है, निव्वल विस्थापन कितना है। इन पूछ रहा वो टोटल डिस्प्लेस कितना हुआ। अभी हम आप लोग को बताए थे कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब इक्वल हो जाए तो क्या होगा, विस्थापन हमेशा 0 होगा। ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर नीचे गिरता है। पिंड का कुल विस्थापन और पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी क्रमशः कितनी होगी। तो पहले हमसे विस्थापन का मान पूछा गया है और फिर कुल दूरी पूछी गई है। तो ऐसे समझिए, कोई वस्तु ऊपर 5 मीटर की हाइट तक गई और वापस वो वहां से आने लगी, तो वापस आके कहाँ रहेगी, जहां से हम फेंके इनिशियल बिंदु से। तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु क्या है, सेम है, यहीं पे है। तो विस्थापन 0। अब पूछ रहा है कुल दूरी क्या होगी। तो 5 मीटर ऊपर गया और 5 मीटर डाउन भी तो आया, तो दूरी कितना हो गया हमारा, 5 मीटर प्लस 5 मीटर यानी कि 10 मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा,
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? यहाँ पे याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी की बात की जाए, जब भी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की बात की जाए तो न्यूनतम दूरी होगी विस्थापन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्थिर वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु के डैश के बराबर होता है। वेग समय ग्राफ की बात की जा रही है, तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, तो इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वेग समय ग्राफ कुछ इस प्रकार से चल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, ये v, ये v, ये t और ये हमारा t, यानी कि इसका एरिया क्या बनेगा? v इंटू टी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है विस्थापन बटे समय, और t क्या है यहाँ पे? समय। तो आप लोग देख सकते हैं समय समय क्या हो जाएगा? कैंसल, तो क्या बच गया हमारा? विस्थापन। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि स्थिर वेग समय ग्राफ, ये स्थिर वेग समय ग्राफ है, ठीक है। वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाल लिए हम लोग, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? v इंटू टी। किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु के डैश के बराबर होता है, तो वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। तो ये आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, यानी तो फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं क्या आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? तो कुल पथ लंबाई जब भी बात की जाए, जब टोटल न्यूनतम रहता, तो यहाँ पे अगर ये न्यूनतम रहता तो क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कुल पथ लंबाई, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, यानी कि दूरी। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा आंसर सही है, क्योंकि हम अभी बता चुके हैं कि विस्थापन का मान शून्य कब होता है, उसके लिए एक ही स्थिति होती है। तो पहली स्थिति क्या बता रहा है? जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो, when the initial and final position of the object are the same। जब तय की गई दूरी विस्थापन के बराबर हो, जब तय की गई दूरी विस्थापन से कम हो, जब तय की गई दूरी विस्थापन से अधिक हो। तो करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो कौन सी राशि ऋणात्मक? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। हमारा जो है बल निगेटिव हो सकता है, त्वरण निगेटिव हो सकता है, और वेग हमारा निगेटिव हो सकता है। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डिस्टेंस। दूरी जो है वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश का उपयोग किसी वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए दूरी और विस्थापन का, दूरी और विस्थापन ऐसी चीजें हैं कि किसी वस्तु की समग्र गति का वर्णन का पता लगता है, उससे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति से पता लगाने के लिए करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। अभी हम आप लोग को समझा चुके हैं, वेग और समय का गुणनफल जो है क्या बनता है? v इंटू टी। v क्या होता है? विस्थापन बटे समय, और t क्या है हमारा? समय। तो क्या बचता है? विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? अगर कोई वस्तु ट्रेवल ही नहीं गई, ए पे है, कुछ समय बाद भी वो ए पर ही है, इसके द्वारा कोई दूरी तय नहीं हुई, तो यानी विस्थापन भी क्या होगा हमारा? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु समान है, तो 0। हमारा अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तब कौन सी स्थिति होगी? यानी 100 मीटर ऊपर गया और वापस फिर जो है वो लौट के उसी व्यक्ति के पास आ गया 100 मीटर पे। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर नहीं। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य नहीं। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। वस्तु का विस्थापन 100 मीटर नहीं, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सामान्य है, तो इसका वास्तविक विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारा क्लास यहीं खत्म होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अगर कोई टॉपिक इसमें छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और
अगली नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा जो है क्लास आप लोग PYQs पे देखना चाहते हैं फिजिक्स का।